चालू करें। महाराज, जिस प्रकार से चुनाव की सरगर्मियां हैं, लेकिन ये चुनाव एक उपचुनाव ना होकर के आम चुनाव के साथ साथ खास होता जा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? जो बाजी उसकी वजह से है कि कुछ राजनीतिक हथकंडे अपना रहे हैं अलग तरीके से, उसकी वजह से है। देखिए, उपचुनाव ही है और उपचुनाव में ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि उपचुनाव में पूरी ताकत लगती है दोनों तरफ से, तीनों तरफ से, जहाँ से भी है। तो उपचुनाव तो बहुत बड़ा एक महायुद्ध हो जाता है, युद्ध का मैदान। और प्रदेश कांग्रेस से भी बहुत से हमारे नेता आए हैं, प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से तो आधा मंत्रिमंडल यहाँ है, विधायक हैं, खूब पैसा वो झोंक रहे हैं। साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतना उनकी नीति। तो आएंगे अभी और जो आखिरी दिन होंगे 5-6 दिन, लेकिन हम लोग सतर्क हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता सतर्क है और कार्यकर्ता ने मन बना लिया है। कांग्रेस को कार्यकर्ता तो जिता रहा है, जनता ने मन बना लिया है। जनता कांग्रेस को वोट दे रही है और जिता रही है। बीजेपी ने अधिकांश अपने मंत्री, पूर्व मंत्री और जितने भी प्रभारी हैं और काफ़ी पदाधिकारी बड़े बड़े हैं, दिग्गजों को तक उतार दिया है। खंडेलवाल जी बराबर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आ भी रहे हैं, और नरोत्तम मिश्रा जी इस पर पूरी निगरानी बनाए और जीत का काफ़ी दावा कर रहे हैं। और आपके लिए तो वो कह रहे हैं कि रिजल्ट कुछ और ही होगा। देखिए, तो अब आप लोग जनता के बीच जानते हैं, जाते रहते हैं, क्या कहूँ अपने मुँह से, आपको मालूम है क्या होने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, उसकी नीतियों से बहुत नाराज़गी है जनता में, पहले से थी। खाद मिल नहीं, ब्लैक हो रहा है, कीमतें बढ़ गई, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, किसान जो भी लागत लगाता है हर चीज़ की कीमत बढ़ गई। लेकिन किसान जो उत्पादन करके अपनी फसल जो मार्केट में ले जाता है, उसकी कीमतों में कोई खास बढ़ावा नहीं होता है, 5% 10% होता है, जबकि लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो किसान नाराज़ है। भ्रष्टाचार बहुत है। किसान मंडी में जाता है, वहाँ भी उसको सही दाम नहीं मिलता। कहीं आड़त काटने के बहाने, कहीं नगद पेमेंट नहीं ले रहे हो तो 3% कटवाओ। इस तरह से उसका शोषण होता है। हर जगह संघर्ष करना पड़ता है। छात्र में बहुत ज़्यादा असंतोष है, युवाओं में असंतोष है, परीक्षाओं में के जो पेपर लीक हो रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, तो हर वर्ग नाराज है। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ वोट मांग रहे हैं, पर किस आधार पर मांग रहे हैं ये नहीं बता पा रहे, क्योंकि विकास की बात कोई कर ही नहीं रहा है। नहीं, मैंने बताया इस आधार पर मांग रहे हैं वोट। ये तो ही प्रदेश और देश स्तर की बातें, महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है, केवल अडानी और अंबानी की सुनवाई है, उसके अलावा किसी की नहीं है सरकार। काफी लंबे समय बाद आप दतिया विधानसभा में देख रहे हैं, जनता का कैसा रुझान आपके? जनता का अच्छा रुझान है। जनता ने इस बीच में तुलना भी कर ली, और लोग जो रहे उनसे मिली तुलना हो गई है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जनता मुझे पुनः याद कर रही है। और कल बीजेपी ने ज्वाइनिंग की है, उसमें राहुल देव सिंह को भी ज्वाइन किया है और उन्होंने आप पे आरोप भी लगाए हैं कि फिर से एक बार आज परिवार है हमारी। अब ये नहीं, वो मेरे परिवार के नहीं है। नहीं, दतिया में आ गए, फिर दतिया के बाद वो आप ही के वंशावली और परिवारवादी चलाएंगे आप आकर के, ऐसा उन्होंने। वो तो जब दतिया की जनता 2 बार देख चुकी है। मैं 2 बार यहाँ से विधायक रहा हूँ, जनता जानती है मैंने परिवारवाद चलाया या नहीं चलाया। और वो उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। राजनीति में वो शून्य है, जानता ही नहीं है।